अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल आशाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको हर जुमे को अजाइबुल कुरान, और आज है जुमा, तो आज मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी अजाइबुल कुरान। और जो आज मैं पढ़कर सुना रही हूँ उसका अनवान है अजाइबुल कुरान में कि ये फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब आए थे, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ना बहुत ज़्यादा नाफरमानी करते थे। कोई बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं मानते थे और उन पर ईमान भी नहीं लाए थे। जब ये तो हम सबको पता है ना कि दरियाए नील में गर्क हो गए थे, तो दरियाए नील का गर्क होने से पहले के 5 अज़ाब जो है ना वो इसमें मौजूद हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब अज़्ज़हा बन गया था ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असाए मुबारक, तमाम जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन फ़िरौन जो था ना वो फिर भी नहीं माना था, और जो फ़िरौन के मानने वाले थे वो भी ईमान नहीं लाए। तो हुआ क्या कि फिर अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाजिल कर दिया, क्योंकि वो इंतहा से ज़्यादा जो है ना सरकशी पर आमादा थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई बात नहीं मानते थे, मुसलमानों को अज़ियतें पहुँचाते थे, परेशान करते थे। तो पहला अज़ाब जो इन पर आया ना वो एक तूफ़ान की शक्ल में आया था, और तूफ़ान भी इतना ख़तरनाक तूफ़ान था कि एक काला बादल का टुकड़ा आया जो इस तरह बरसा कि पूरा पानी हो गया था, और पानी भी इतना पानी कि जो लोग खड़े थे ना उनकी गर्दनों तक पहुंच गया। अब ना वो हिल सकते थे, ना वो कोई काम कर सकते थे, ना बैठ सकते थे, क्योंकि अगर बैठते तो ज़ाहिर है पानी उनके सर से ऊपर आता और वो हलाक हो जाते। 7 दिन तक इसी तरह जो है ना बारिश होती रही, तो ज़ाहिर बात है कि ना वो खा सकते थे ना पी सकते थे, परेशान हो गए। और जो उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, ये तो देखिए कि पानी वहाँ भी बरसा, लेकिन पानी उनके घरों में इस तरह दाखिल नहीं हुआ कि वो डूब जाते, क्योंकि उन पर तो अल्लाह ताला की रहमत थी। लेकिन जो फ़िरौन के मानने वाले थे उन पर अल्लाह ताला का ये अज़ाब था कि वो हद से ज़्यादा परेशान होने के बाद जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, अब हम आप पर ईमान ले आएंगे, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन आप अल्लाह ताला से ये दुआ तो कर दीजिए कि ये अज़ाब जो है ना ये टल जाए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के नबी हैं, रहम करने वाले हैं, उन्होंने सारी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए कि मेरे रब इन पर रहम कर दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और जो है ना बारिश को बंद कर दिया। और बारिश ना सिर्फ ये कि बारिश को बंद किया, बल्कि बारिश बरसने के बाद ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब कर दिया। इतना गल्ला पैदा हुआ, इतना फल आया कि इनकी नीयतें फिर बदल गई फ़िरौनियों की। कहने लगे कि देखो ये जो तूफ़ान आया था ना ये तो हमारे लिए अच्छा था, लेकिन हम इसको समझ नहीं सके, हमारे पास तो बेइंतहा फल आ गए, अनाज आ गया। लिहाजा इन्होंने फिर अपनी हरकतें शुरू कर दी, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी शुरू कर दी, और मुसलमानों को जो हज़रत मूसा के मानने वाले थे उन पर इन्होंने जुल्म और सितम कर दिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो था ना दोबारा गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर बद्दुआ कर दी, और जब बद्दुआ की ना तो दूसरा अज़ाब जो आया ना वो टिड्डियाँ आ गई। 1 माह तक फ़िरौनी नहायत ही इत्मीनान से रहे, लेकिन जब इनका जुल्म और सितम बढ़ने लगा ना तो अल्लाह ताला ने अपने कहर और अज़ाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया। अब चारों तरफ से ना टिड्डियों के झुंड आ गए, और इनके खेतों, बागों, यहाँ तक कि इनके मकानों की जो लकड़ियाँ थी ना उन तक को खा गए थे, और इनके पूरे घर टिड्डियों से भर गए, जिससे इनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बागात और मकानात इन टिड्डियों की अलगार से जो था ना महफूज थे। अब ये देख कर ना फ़िरौनियों को बड़ी इबरत हासिल हुई कि भाई देखें एक ही जगह रह रहे हैं, टिड्डियाँ हमें तंग कर रही हैं, लेकिन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं वो आराम से रह रहे हैं। तो फिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे कहा कि हज़रत मूसा से कि भाई आप अज़ाब दफ़ा होने के लिए दुआ फरमा दें, हम लोग ईमान ले आएंगे और आपकी हर बात मानेंगे।
अच्छा, जो भी अजाब आता था ना 7 दिन के लिए आता था। 7 दिन तक तो ये लोग बर्दाश्त करते थे और 7 दिन बाद ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाते थे, जब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था अजाब। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ना फिर अजाब टल जाता था। लिहाजा जब टिड्डियाँ आ गईं और ये लोग परेशान हो गए तो ये फिर आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो टिड्डियों का अजाब इन पे से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये फिर अपनी हरकतें शुरू कर दी इन्होंने। फिर ये जहाँ थे वहीं से दोबारा शुरू हो गए और अपनी हरकतों से जब बाज नहीं आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर गुस्सा आया और उन्होंने फिर बद्दुआ की। तो जो तीसरा अजाब आया था ना वो घुन की शक्ल में आया था। अच्छा, घुन ऐसा आम घुन नहीं था, वो घुन ऐसा था कि कहते हैं कि कुमुल का अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। जैसे लिखा है कि ये घुन था, कुमुल जो था ना वो घुन था। इन फरूनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया था। और ये एक छोटा सा कीड़ा, जैसे कि हमें पता है घुन क्या होता है, छोटा सा कीड़ा होता है ना जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया, इनके कपड़ों में घुस गया है, इनके चमड़ों को काट काट के उन्हें मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पाने लगा। अच्छा, यहाँ तक कि इनके सर के बाल, दाढ़ी, मूँछों, भवों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरे को काट काट कर ऐसा बना दिया जैसे चेचक वाले चेहरे होते हैं ना, ऐसे बना दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानियों, बर्तनों में घुस जाते, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना पी सकते थे, ना सो सकते थे। यहाँ तक कि 1 हफ्ते तक ये बर्दाश्त करते रहे। फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया ना तो चीख पड़े, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जब अजियत महसूस की ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर आए और दुआ की दरख्वास्त करने लगे और कहा कि अब तो हम ऐसा पक्का ईमान लाएंगे, लेकिन आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह देखा ना परेशान, तो फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। लेकिन ये लोग तो फरूनी थे ना, जब अजाब टल गया, सुकून में आ गए तो दोबारा हरकतें शुरू कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बद्दुआ की। तो चौथा अजाब पता है क्या आया था? मेंढक का अजाब। अब मेंढक का अजाब पता है कैसा अजाब था कि इन फरूनियों की बस्तियों में, इनके घरों में अचानक जो था ना बेशुमार मेंढक आ गए, पैदा हो गए थे। इतने मेंढक कि जो आदमी जहाँ भी बैठता ना, इसकी मजलिस में हज़ारों लाखों मेंढक भर जाते। कोई आदमी बात करने लगता है या खाने के लिए मुंह खोलता तो इसके मुंह में मेंढक घुस जाते। अच्छा, हांडियों में मेंढक, इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार बैठे रहते। लेटते तो पूरा जिस्म मेंढक से भर जाता। इस अजाब से जो थे ना वो लोग रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर दुआ के लिए करवाने आए और कहा कि हज़रत मूसा फिर दुआ कर दीजिए, अब हम आपकी बात हर हाल में मानेंगे, अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपकी बात ना मानें। और बड़ी कसमें खाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो थे ना, अहद किए कि अब हम बिल्कुल ईमान ले आएंगे, अब हम कभी भी जो है ना आपको नहीं सताएंगे, आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ कर दी और फिर जो दुआ की ना तो ये दोबारा फिर अपनी हरकतों पर उतर आए। तो इन पर जो अजाब नाजिल हुआ ना 5वां, वो था खून का। अब खून का अजाब क्या अजाब था ये मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगी अगली दफ़ा, जो जुमा आएगा ना उसमें बताऊंगी, क्योंकि फिर ये वीडियो जो है ना बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब वीडियो बड़ी हो जाती है ना तो जितनी भी दिलचस्पी होती है ना इंसान की, वो बरकरार नहीं रह पाती। तो इसलिए मैंने इसे कर दिया है 5 लगातार अजाबों को जो है ना डिवाइड 2 हिस्सों में। मुझे उम्मीद है कि दूसरे हिस्से का आप करेंगे इंतज़ार। अच्छा, मुझे ये कहना है, जब आपके बच्चे जो है ना कलाम पाक पढ़ते हैं तो जाहिर है जहाँ पढ़ते हैं मदरसों में पढ़ते हैं तो सिर्फ कलाम पाक पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कलाम पाक दोहराया भी जाता है। तो जब बच्चे आपके कलाम पाक दोहराने लगे ना तो ये बुक ज़रूर लीजिएगा, अजाइबुल कुरान, और अपने बच्चों को पढ़कर सुनाइएगा, ताकि बच्चे कलाम पाक पढ़ने के साथ साथ ना उसको समझ भी सकें। क्योंकि तर्जुमे के साथ तो हम जितना भी पढ़ते हैं ना, जब हमारी समझ में नहीं आता तो बच्चों की समझ में क्या आएगा। क्योंकि बाज़ बातें तो हमारी समझ में आती हैं, लेकिन बाज़ बातें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। मुझे तो बहुत मुश्किल लगती थी, इसलिए मैंने अजाइबुल कुरान लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप अजाइबुल कुरान अपने बच्चों को पढ़ के ज़रूर सुनाएंगे, ताकि बच्चे कलाम पाक पढ़ने के साथ साथ ना कलाम पाक को समझ भी सकें। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती।
آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے. دعا کیجیے گا میرے لیے, میں کروں گی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ حافظ.